सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज़ यू कैन नॉट बी रोम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड एपिसोड 11 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं हारू को, जो कि बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र पड़ती है हमारे ईयू पे। जो ईयू होता है वो पार्क में अकेला बैठा होता है। हम देखते हैं कि हारू उसे पुकारती हुई है, बट हमारा ईयू कुछ सुनता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जो हमारी हारू होती है वो अपना कमाल का स्टंट दिखाती है और हमारे ईयू के ऊपर से अपनी साइकिल को लिटरली कुदा देती है। और हम देखते हैं कि ये देख के जो हमारा ईयू होता है वो हारू से कहता है कि हारू, तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता भी कुछ भी हो सकता था। बट हम देखते हैं कि हारू से कहते हैं कि यार शांत रहो, मैंने बस मजाक किया, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे इसीलिए। और हम देखते हैं कि वो अचानक से हमारे ईयू से पूछते हैं कि ईयू एक बात बताओ कि तुम यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ सोच रहे थे। बट हम देखते हैं कि ईयू अपनी बातों से उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मैं तो बस आराम से बैठा हुआ था। बट हम देखते हैं कि जो हमारी हारू होती है उससे कहती है कि सुनो ईयू, एक काम करो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हम देखते हैं कि लिटरली वो हमारे ईयू को अपनी बाईसाइकिल पर बिठा के वहाँ से उसे ले जाती है। और हाँ यार, अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो हमारी इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि हमारी जो ये वीडियो है वो और भी लोगों तक पहुंच पाए। वहीं दूसरी हम देखते हैं जो हमारी अकारी होती है वो सीओ से बात करने के लिए जाती है। और हम देखते हैं कि सीओ से कहती है कि क्या हुआ अकारी, तुम्हें उससे क्या बात करनी है। तभी हम देखते हैं जो हमारी अकारी होती है उससे कहती है कि वेल एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे और ईयू के बीच में कुछ हुआ है। पर हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही जो हमारी सीओ होती है वो कहती है कि ये क्या पूछ रही है मुझसे। और हम देखते हैं कि लिटरली उसकी आंखें खुल के सामने आ जाती है। वो कहती है कि ये क्या, कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया कि हमारे बीच में क्या हुआ था। बट हम देखते हैं कि अचानक से थोड़ा सा नाटक करती है और कहती है कि नहीं हमारे बीच में क्या होगा, हम लोग तो बिल्कुल पहले की तरह ही हैं। बट हम देखते हैं जो हमारी अकारी होती है कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो अजीब सा है, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही अजीब तरीके से बात करते हो एक दूसरे के साथ, बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल करते हो, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और हम देखते हैं जो हमारी सीओ होती है वो पीछे मुड़ जाती है, शायद वो थोड़ी इमोशनल हो रही थी और कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ से भागने लगती है। बट हम देखते हैं कि हमारी अकारी को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो बात है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो सीओ का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही सीओ का हाथ पकड़ती है वो क्या देखती है, जो हमारी सीओ होती है वो लिटरली रो रही होती है भाई। और हम देखते हैं कि ये देख के हमारी अकारी को पता नहीं क्या गलतफहमी होती है। वो उससे पूछती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो, तुम उस दिन के किसकी वजह से रो रही हो ना। और हम देखते हैं कि लिटरली जैसे वो किसके बारे में बात कर रही होती है तो हमारी जो अकारी है वो एक्चुअली बात कर रही होती है हारू और ईयू के किसके बारे में। बट हमारी जो सीओ होती है उसे लगता है कि शायद वो उसकी और ईयू के किसके बारे में बात कर रही होती है। और हम देखते हैं कि लिटरली वो उससे कहते हैं कि तुम्हें किसने बताया, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था। और हम देखते हैं कि अकारी कहते हैं बिल्कुल, मुझे क्यों नहीं पता होगा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और हम देखते हैं कि हमारी जो सीओ होती है वो कहते हैं कि तुम्हें आखिर पता कैसे चला। तभी हम देखते हैं जो अकारी होती है कहती है कि मुझे क्यों नहीं पता होगा, उस दिन मैं वहीं तो थी बगल में। और हम देखते हैं कि लिटरली सीओ कहती है कि सच में तुम उस दिन बगल में थी, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। और हम देखते हैं कहती है बिल्कुल, तुम कैसे नोटिस करोगी, तुम भी तो शॉक हो गई होगी मेरी तरह। और हम देखते हैं कि लिटरली वो कहती है कि तुम्हें पता है उसके बाद तो मैं घर भी नहीं जा पाई थी। और हम देखते हैं कि लिटरली वो हमारे ईयू को तेज़ी से पकड़ लेती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज़्यादा पेनफुल था, बट तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारी अकारी को ऐसा लग रहा होता है कि एक्चुअली जो हमारा ईयू है उसने हमारी सीओ को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसने उससे बात की होगी और पक्का उसने रिजेक्ट कर दिया होगा। वहीं सीओ को लग रहा होता है कि शायद अकारी को पता चल चुका है कि उन दोनों ने किस किया था और उसके बाद से उन दोनों ने आपस में बात नहीं की है, इसीलिए वो इतने अच्छे तरीके से उससे बात करी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और हमारी जो सीओ होती है वो कहती है कि वेल मुझे नहीं पता कि अब मैं कैसे उसको फेस करूँगी। बट हम देखते हैं जो हमारी अकारी होती है वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फ्रेंड हैं, हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उन दोनों की सोच लिटरली अलग होती है। हमारी जो अकारी होती है वो सोच रही होती है कि शायद जो हमारा ईयू है उसने उसे छोड़ दिया है, यानी कि उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी सीओ होती है वो सोच रही होती है कि उन दोनों के बीच में जो किस हुआ है इस वजह से बात करी होती है। लिटरली हम देखते हैं कि दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे ईयू को, जो कि हमारे हारू के साथ अपना बेसबॉल कैंप में गया होता है, जहाँ पे हमारी हारू काफ़ी अच्छी तरीके से अपना बेसबॉल को हिट कर रही होती है। और हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारे ईयू की जब बजी आती है तो हमारा ईयू बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत ही बेकार तरीके से बेसबॉल को हिट करता है, जो कि एक भी शॉट नहीं मार पाता है। और हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं आखिर उससे बात कैसे करूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हारू होती है वो कहते हैं कि मैं जो समझ में आ गया कि तुम उस तरीके से वहाँ पर बैठ के क्या सोच रहे थे, शायद तुम्हें सीओ ने रिजेक्ट कर दिया, मैंने सही कहा ना। बट हम देखते हैं जो हमारा ईयू होता है कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो बिल्कुल ही बेकार सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हारू होती है कहती है कि वेल मैं समझ सकती हूँ, वैसे भी तुम्हें हर कोई रिजेक्ट कर देगा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें सब कुछ खुल के बताना होगा, वरना हर कोई तुम्हें रिजेक्ट करता ही रहेगा। बट हम देखते हैं कि जो हमारा हारू होता है ये बातें सोच के और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और उस बेसबॉल पे अपना सारा का सारा गुस्सा उतारने लगता है, बट उसका एक भी शॉट बढ़िया नहीं लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हारू होती है कहती है कि वेल मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं,
ईयू। और हम देखते हैं कि वो ईयू से कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम सभी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और हम सभी की जो पालन पोषण हुआ है अजीब अलग अलग तरीके से हुआ है। तो तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना कि चाहिए कि जैसा तुम सोचते हो वैसा हम भी सोचेंगे। तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में है उसे कह देना चाहिए। और लिटरली हम देखते हैं कि ईयू ये सारी बातें सोच के सोचने लगता है कि बात तो इसकी सही है यार, मुझे हम सभी अलग अलग तरीके से पले बड़े हैं, तो मुझे शायद लगता है कि मुझे सच में अपनी बातों को उसको बता देना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा ईयू होता है वो कहता है कि सच में तुमने हारू मेरी बहुत तगड़ी मदद की है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसका आखिरी स्टार्ट बहुत ही कमाल का लगता है, क्योंकि अब जो उसकी परेशानी है वो दूर हो चुकी होती है। और वो कहता है कि वेल हम सब आखिर फ्रेंड्स ही तो हैं, और मुझे लगता है कि अपने फ्रेंड्स से बातें छुपाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी अकारी होती है वो सीओ से बात कर रही होती है, और हम देखते हैं जो सीओ होती है वो अकारी से कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं आखिर कैसे सीओ से कहूँ कि वो ईयू से कहूँ कि वो अपनी सारी बातें भूल जाए जो वो किस हुआ था उसके बारे में भी। और हम देखते हैं कि अकारी कहती है वेल मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, वेल मुझे लगता है कि तुम रिजेक्ट तो हो गई हो, बट तुम्हें उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और इसी वजह से हम लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है जो शायद तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी। क्योंकि हम लोग फ्रेंड हैं तो हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी अकारी होती है वो हमारे सीईओ को थोड़ा हिम्मत देती है कि वो ईयू से बात करे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो तो हिम्मत ये देख के दे रही होती है कि हमारी सीईओ को रिजेक्शन मिला है तो वो बात करेगी तो वो लोग आपस में अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। बट एक्चुअली सीईओ उसको अलग वे में लेती है और सोचती है कि सच में यार उसे बता देना चाहिए, आखिर वो लोग फ्रेंड ही तो हैं, और अगर वो अपनी फीलिंग उसे शेयर कर देगी तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसकी बातों को मान जाती है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी अकारी होती है वो उसे ये भी याद दिलाती है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम कितना उसके साथ हमेशा झगड़ा करती रहती थी बचपन में, और हमेशा जब तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे उसके अगले दिन ही तुम फिर से बात करना स्टार्ट कर देते थे। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगली बार में अगर तुम बात नहीं करोगे तो कुछ भी अजीब सा होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के जो हमारी सीईओ होती है वो समझ जाती है कि उसे सच में बात करनी चाहिए ईयू से। और हम देखते हैं कि वो कहती है कि बिल्कुल मैं उससे जाके जरूर बात करूँगी कि हम दोनों ने जो किस किया था वो उसके बारे में भूल जाए और हम लोग फिर से एक रिश्ता आराम से शुरू करते हैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड का। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बोल के वहाँ से जाती है हम देखते हैं कि जो अकारी होती है वो एकदम से शॉक में चली जाती है। उससे जो लग रहा था ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, उसे लग रहा था कि हमारे सीईओ को रिजेक्शन मिला है, बट एक्चुअली वो जिस चीज़ से लेके परेशान थी वो था केस। और हम देखते हैं कि हमारी अकारी कहती है कि ये मैंने क्या किया, मैंने उसे खुद ही एक मौका दे दिया। और हम देखते हैं कि वो अचानक से चिल्ला के कहती है कि सीईओ आखिर तुमने ऐसा कैसे कर सकती हो। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर सीईओ को जो कि भागते हुए जा रही होती है हमारे ईयू से मिलने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा ईयू होता है वो भी कहता है कि मुझे भी सीईओ से जाके मिलना होगा और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा। और हम देखते हैं कि वो हारू को ये सब कहने के बाद उसको एक गिफ्ट दिलाता है और कहता है कि इसे ओपन करके देखो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे ओपन करती है तो उसके अंदर उसको एक लकी चार्म निकलता है। और हम देखते हैं जो ईयू होता है वो कहता है कि वेल तुम तो काफ़ी लकी हो। तभी हम देखते हैं कि हारू को याद आता है कि बचपन में वो दोनों यहाँ पे हमेशा आया करते थे और इसी तरीके की चीज़ें निकाला करते थे, बट हमेशा हारू जो होता था वो हमेशा हार जाता था और जो हमारा ईयू होता था वो जीत जाता था। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके मन में भी शायद हमारे ईयू के लिए अब कोई ना कोई फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। और फाइनली हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो हमारी सीईओ होती है वो हमारे ईयू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, बट हम देखते हैं कि अचानक से हमारे ईयू को आवाज़ आती है कि जो हमारा सीईओ है जो हमारी सीईओ है उसकी शायद गिरने की आवाज़ आती है। और हम देखते हैं कि जो हमारा ईयू होता है वो अचानक से हारू की बाइसाइकिल लेता है और भागना स्टार्ट करता है कि कहीं सीईओ को कुछ हो तो नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो भागते हुए स्कूल पहुंचता है, बट वो देखता है कि स्कूल में कोई भी नहीं है। और उसके बाद वो उसके घर जाने लगता है। जैसे वो उसके घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उसके घर पे भी कोई नहीं है, बट हम देखते हैं कि अचानक से उसको फाइनली सीईओ मिल जाती है जो कि कहीं और नहीं बल्कि हमारे ईयू के ही कमरे में होती है। और हम देखते हैं जो हमारी सीईओ होती है वो बताती है कि एक्चुअली उसका जो फ़ोन था वो टूट गया था रास्ते में आते हुए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो कम से कम अच्छा हुआ कि तुम कहीं गिरी नहीं। और हम देखते हैं कि अचानक से उसका पैर फिसलता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो नीचे गिरने वाली होती है और हमारा जो ईयू होता है वो तेज़ी से जाता है और उसको पकड़ लेता है। बट हम देखते हैं कि अब की बार में फिर से वही सिनेरियो बनता है, वो फिर से उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों के बीच में फिर से किस जाता है। बट हम देखते हैं कि अब की बार में सीईओ सब कुछ संभाल लेती है और वो कहती है कि वेल मुझे सब कुछ इसको बताना ही होगा। और फाइनली वो कहती है कि वेल मुझे लगता है कि हम लोगों को फिर से अपने फ्रेंड्स की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही सही बट थोड़ा बहुत कन्फेस कर पाते हैं एक दूसरे के बारे में। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा सीईओ होता है, जो हमारा ईयू होता है वो कहता है कि तुमने आखिर ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, आखिर मैं तुमसे बात कैसे नहीं कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद हम अगला सीन दिखाया जाता है स्पोर्ट फेस्टिवल का। कुछ ही समय बाद स्पोर्ट फेस्टिवल आ जाता है। हम देखते हैं जो हमारी सीईओ होती है वो भी इस स्पोर्ट फेस्टिवल में भाग लेती है और हम देखते हैं कि उसका सबसे पहला मैच होता है रेस का। दूसरी ओर हम देखते हैं हमारी अकारी को जो कि सोच रही होती है कि यार मुझे भी किस करना है, बट उसको कोई मौका ही नहीं मिल रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं हमारी जो सीईओ होती है वो फाइनली रेस के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि रेस के दौरान वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जितने भी लड़के होते हैं वो उसे देख के और भी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उसका सब कुछ हिल जो रहा होता है। और लिटरली हम देखते हैं कि वो फाइनली इस खुशी के साथ जीत भी जाती है। और हम देखते हैं कि
जैसे ही वो जीतती है तो दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा ईयू होता है वो कुछ अजीब से ही मूड में होता है। और हम देखते हैं जो हमारी सीईओ होती है वो सोचती है कि चलो ईयू से मिलते हैं। और जैसे ही वो ईयू के पास पहुंचती है वो क्या देखती है, जो ईयू है वो बहुत ही अजीब तरीके का दिख रहा है। वो काफ़ी सारी अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी काफ़ी अजीब तरीके की दिख रही होती हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारी सीईओ होती है वो सभी को बताती है कि वो देखो ईयू काफ़ी अजीब तरीके से दिख रहा है। और हम देखते हैं कि जो अकाड़ी और साथ में जो रेने को और जो हारू होती है वो सब भी देख लेती हैं और कहती है कि आखिर हाँ यार, जो हमारा ईयू है वो इतना अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा है। तभी हम देखते हैं जो हमारा ईयू होता है वो काफ़ी ज़्यादा लवली डवली तरीके से बात कर रहा होता है उन चारों के साथ। और फाइनली हम देखते हैं कि उन लोगों को लगने लगता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो अजीब सी बात है। वो लोग आपस में एक फ़ोटो भी लेते हैं, बट उनका जो ध्यान होता है वो पूरी तरीके से हमारे ईयू के ऊपर होता है कि आखिर ईयू को हुआ तो हुआ क्या। बट हम देखते हैं कि जो हमारी हारू होती है वो हमारे ईयू को काफ़ी सारे चाटे मारती है कि ताकि वो ठीक हो जाए। बट हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके चाटों के खाने के बाद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी रेनेको होती है वो हमारे ईयू के पास जाती है और उसको अपने हक करने लगती है ताकि उसका जो सब कुछ पहले ऐसा जितना भी बर्ताव था वो सब कुछ ठीक हो सके। बट हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट हम देखते हैं जो हमारी रेनिका होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, भले से कि ठीक ना हो, बट मुझे लगता है कि इस रूप में ये मुझसे पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और हम देखते हैं जो हमारी ईयू होती है, जो हमारा सीईओ होती है वो भी कहती है कि हाँ मुझे भी इस रूप में कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। और हम देखते हैं कि फाइनली हारू भी वहाँ पे आ जाती है और अकारी भी। और हम देखते हैं कि उन चारों एक साथ बैठे होते हैं हमारे ईयू के साथ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सीन बहुत ही कमाल का दिख रहा होता है। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से अगला सीन हम देखते हैं जो हमारा ईयू होता है वो उन चारों के बीच से उठता है और कहता है कि वेल, अब हमारा जो टाइम था रेस्ट करने का वो ख़त्म हो गया। और मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़रूर तुम लोगों के साथ में थोड़ा लवली डवली होने की कोशिश की, बट मुझे लगता है कि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और हम लोगों के बीच में ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं कि ये कह के वो उन सबको रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है लिटरली। और हम देखते हैं कि वो चारों के चारों शॉक हो जाते हैं कि ये क्या, इसका मतलब है कि इसने हम सबको रिजेक्ट कर दिया। और हम देखते हैं कि यहीं पर जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।